तो आज हम समझेंगे फ्रेजल वर्ब विद ब्रेक। देखिए, फ्रेजल वर्ब को समझना नॉट सो इजी। शुरू से हमें कहा जाता है कि नॉट सो इजी। इसका रीजन है कि फ्रेजल वर्ब बनाने का जो तरीका है ना, वो सिंपल है, बट उसके मीनिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे ब्रेक को लेकर के कि ब्रेक से कितने मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब आप बना सकते हैं, और कुछ फ्रेजल वर्ब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने एक एक वर्ब लिया है कि आज हम ब्रेक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेक के फॉर्म को समझ लेते हैं कि ब्रेक का फॉर्म क्या होता है। V2 होता है इसका ब्रोक, और V3 होता है ब्रोकन। तो सबसे पहले वर्ब हमने समझ लिया कि ब्रेक वर्ब है, और ब्रेक वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं V2 होते हैं ब्रोक और V3 होते हैं ब्रोकन। ये हमें समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं और एक एक फ्रेजल वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, जरा ये जान लेते हैं। टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि काम करना बंद कर देना, खास करके अ मशीन या व्हीकल। टू बिकम वेरी इमोशनल, और दूसरा मीनिंग है इसका भावुक हो जाना। ठीक है, भावुक हो जाना, या तो खराब हो जाना किसी मशीन वगैरह का, या भावुक हो जाना। एग्जाम्पल समझिएगा, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, यानी मैं काम पे जा रहा था और काम पे जाते समय मेरी जो कार थी वो क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई, यानी कि खराब हो गई। चलिए नेक्स्ट समझते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है टू फोर्स एंट्री इनटू अ बिल्डिंग, और दूसरा मीनिंग होता है टू इंटरप्ट, मतलब किसी को इंटरप्ट करना, यानी जबरदस्ती घुसना या बाधा डालना। द थीव्स ब्रोक इन थ्रू द विंडो, चोर खिड़की के रास्ते से जबरदस्ती घुसे। तो ब्रेक इन का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा देखते हैं, लाइक आपके एसएससी के एग्जाम्स में हो गया, या न्यूज़पेपर में आप बहुत इसका इस्तेमाल देखते हैं। अगला है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, टू स्केप फ्रॉम अ प्लेस, टू स्टार्ट सडनली, यूजुअली समथिंग बैड लाइक वॉर और डिजीज। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसके लिए होता है कि किसी चीज का अचानक शुरुआत हो जाना, दैट इज जनरली बैड थिंग। वो हो सकता है फाइट, हो सकता है डिजीज, वो हो सकता है वॉर। तो इसका अगर शुरुआत होना होता है, और हो सकता है तो होगा फायर। तो ये सब का स्टार्ट होने के लिए आप ब्रेक आउट का इस्तेमाल करते हैं। अब फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, कल रात इमारत में क्या लग गई, आग लग गई। तो यहां पर आग लगने के सेंस में हमने क्या यूज किया, ब्रेक आउट। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकअप। आई होप ये सभी बच्चों को पता होगा कि ब्रेकअप होता क्या है। टू एंड अ रिलेशनशिप, और टू डिस्पर्स अ गैदरिंग, यानी एक भीड़ जहां है, इकट्ठा है, उसको क्या करना, हटाना, तितर बितर करना। तो ब्रेकअप का दो मीनिंग हो गया, एक तो रिलेशनशिप खत्म करना हो गया। दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप आफ्टर 5 years टुगेदर, 5 साल साथ रहने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। तो ये समझ में आया कि आप ब्रेकअप का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। आगे आते हैं ब्रेक इनटू, टू एंटर अ प्लेस फोर्सबली और सडनली, यहां पर है जबरदस्ती घुसना। समवन ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट, कल रात कोई घर में मेरे जबरदस्ती घुस आया। तो यहां पर हम यूज करते हैं ब्रेक इनटू। अब आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि सर ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में क्या डिफरेंस है। जिनको पता है वो कमेंट में करके बताएं। ठीक है, अ लिटिल डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको आता है तो ये कमेंट में करके बताइए, अदरवाइज इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा मर्ज हो जाए। ठीक है, चलिए ब्रेक ऑफ। अब ध्यान रखिएगा ये है OFF, प्रोनाउंस लाइक ऑफ, जहां पर फा की साउंड है। जैसे ही आप इसकी बात करते तो इसमें फा की साउंड नहीं है, व्हेन यू प्रोनाउंस इट, व्हेन यू स्पीक इट। टू एंड समथिंग सडनली, लाइक अ रिलेशनशिप और अ कॉन्वर्जेशन, यानी कि अचानक समाप्त कर लेना। चलिए, ब्रेकअप का मतलब हो गया कि हमने आपको बताया कि भैया आपके साथ मुझे नहीं रहना है, देन हमने ब्रेकअप किया। लेकिन ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया अचानक से खत्म कर देना। ठीक है, या लाइक रिलेशनशिप हो गया या कॉन्वर्जेशन हो गया। सी ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट लास्ट वीक, यानी कि उसने पिछले हफ्ते सगाई तोड़ दी, बस पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, बस मन आया नहीं सर नहीं करना, अब सगाई हो गई, खत्म, अब आगे नहीं करना है। ब्रेक थ्रू,
आपने क्रिकेट कमेंट्री में जरूर सुना होगा कि ब्रेक थ्रू मिल गया है। चलिए समझते हैं इसको जरा। टू ओवरकम एन ऑब्स्टेकल और डिफिकल्टी, जनरली जो खेल रहा होता है खिलाड़ी है ना, वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है, उसको पार पाना, दैट इज ब्रेक थ्रू। द टीम फाइनली ब्रोक थ्रू द डिफेंस, टीम ने आखिरकार रक्षा पंक्ति को पार कर लिया। तो यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ब्रेक थ्रू। अब क्रिकेट में जब कोई विकेट लेता है तो वहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक अवे। ब्रेक अवे टू सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप और एसोसिएशन, यानी किसी संस्था से, किसी समूह से क्या हो जाना, अलग हो जाना। सम मेंबर्स वांटेड टू ब्रेक अवे एंड फॉर्म देयर ओन क्लब, कुछ सदस्य अलग होकर अपना क्लब बनाना चाहते थे। देखिए यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वांटेड का कभी कभी इस्तेमाल जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जनरली हमें ये लगता है कि V2 है सर तो पास्ट टेंस है, ठीक है, और वर्ब के लिए तो पास्ट टेंस है। लेकिन अगर आप वांटेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कभी कभी एगरनेस को बताता है, यानी आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कोई काम को करने के लिए। सर आई वांटेड टू मीट यू नाउ, यानी हम आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं। इस बात को कितने लोग जानते हैं, इसका भी जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए ब्रेक इवन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर ये टर्म आपको सुनाई देता है। अगर टीवी पे एक शो आता है वहां पर भी ये ब्रेक इवन का आपको वर्ड सुनते हैं। टू नीदर मेक अ प्रॉफिट नोर अ लॉस, ना लाभ ना हानि, यानी जितना लगाए हैं और जितना सोच रखे हैं उससे ज्यादा निकल नहीं रहा है। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस वी जस्ट मैनेज टू ब्रेक इवन, यानी सभी खर्चों के बाद हम सिर्फ संतुलन पर पहुंचे हैं, यानी कि बस ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक आउट इन। ब्रेक आउट इन टू सडनली हैव स्पॉट्स और रैश ऑन योर स्किन, यानी कि आपके स्किन पे अचानक से धब्बे बनना या दाने निकल आना। त्वचा पर अचानक दाने निकलना या धब्बे निकल आना भी होता है, तब भी यही यूज करते ब्रेक आउट इन। He broke out in a rash after eating the seafood, समुद्री भोजन खाने के बाद उसकी त्वचा पर दाने निकल आए। देखिए बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल आप न्यूज़पेपर या मेडिकल टर्म में इसका किया जाता है। तो ब्रेक आउट इन आपको समझ में आया, और ब्रेक से बनने वाले अब भी हमने कितने फ्रेजल वर्ब किए, 10 फ्रेजल वर्ब किए। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को क्या करना है वो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। 2 क्वेश्चंस हमारे हैं तो उसको कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इतना ही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर इसलिए ना करिए कि आपको अच्छा लगा है, इसलिए करिए कि आगे वाला इंसान भी कुछ सीख सके। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको अगर आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद तो हुआ है, तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए सो दैट व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो ये आपके दोस्त भी इसको देख सकें। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में।